द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2024 के लोकसभा चुनाव भी बीजेपी से क्या कुछ नहीं करा रहा है, हम सबके सामने है। 2024 के लिए मुश्किलें जो चुनाव के मैदान में खड़ी हुई हैं, उन्हें कहीं ना कहीं रोकने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप, मैं और सब जानते हैं कि इसीलिए अधूरे राम मंदिर की इमारत के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर दिया गया। जो मोदी जी सबसे बड़े उसके ध्वजवाहक रहे, मोदी जी सबसे बड़ा चेहरा रहे लाइमलाइट में, ताकि कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनाव में फायदा हो सके। शंकराचार्यों ने चारों ने विरोध किया। चारों शंकराचार्य इतने बड़े हस्ती जो है हिंदू धर्म की, सबसे बड़े गुरु जिनको कहा जाता है, उन सब ने विरोध किया कि ये प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के खिलाफ नहीं है, गलत है। मोदी जी का करना बिल्कुल सही नहीं है, उसके बावजूद भी किया गया। उसके बावजूद भी ये सब हुआ और अब ओआईसी ने इस पूरे मामले में अपना पक्ष रख दिया है। ओआईसी का पक्ष रखना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात हमारी विदेश नीति को लेकर नहीं है। ओआईसी मुस्लिम देशों का संगठन है, सबसे बड़ा। सारे मुस्लिम देश इससे जुड़े हुए हैं। ओआईसी से सारे अरब देश जुड़े हुए हैं, जिनसे हमारा व्यापार होता है बड़े स्तर के ऊपर, वो सारे देश जुड़े हुए हैं। और उस ओआईसी ने जो हस्तक्षेप करके कहा है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पे, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का इसको राजनीतिकरण करने का है। और साथ में जिस तरह से कल परसों पूरा माहौल बनाया गया देश का, जानबूझ के उकसाने वाले काम किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि जो दो वर्ग हैं उनके बीच में हंगामा खड़ा हो जाए, दो समुदायों के बीच। हुआ नहीं, अच्छी बात है। एक अखबार ने लिखा, शायद बीबीसी की खबर, बीबीसी ने लिखा है, इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा पर जारी किया ये बयान। इसमें लिखा है, इस्लामिक सहयोग संगठन, जिसको ओआईसी भी कहते हैं, ना अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ओआईसी जनरल सेक्रेटरीट ने एक बयान में कहा, भारतीय शहर अयोध्या में जहां पहले बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, वहीं राम मंदिर के निर्णय और उसकी प्राण प्रतिष्ठा गंभीर चिंता का विषय है। आप सोचिए, तो गोदी मीडिया ने पागल करने के लिए किस स्तर पर दिखाया, सबके सामने लेजिटिमाइज किया गया है उस चीज़ को जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि बाबरी मस्जिद का गिराया जाना कानून का उल्लंघन है और कानून की रोशनी के अंदर गलत है। मुस्लिम समुदाय को वंचित किया गया मस्जिद से में नमाज पढ़ने से, इस सब को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा। उसके बाद भी किस तरह से लेजिटिमाइज किया गया इस सब को, ये आपके सामने माहौल बनाया गया। खैर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, एक अलग बात थी। शंकराचार्य ने, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने जो बात कही कि मुस्लिम पक्ष ने अपना जो अधिकार था वो छोड़ दिया, वहाँ पे अपना जो पिटीशन था वो छोड़ दिया, उसकी वजह से फैसला आ सका। और फैसला क्या था, सहमति थी जो उनके ये करने के बिना हो नहीं सकती थी। उसके बावजूद भी जिस तरह से एक तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, माहौल बनाया जा रहा है, वो सबके सामने है। ओआईसी, बीबीसी ने आगे लिखा है कि प्रेस रिलीज में ओआईसी ने कहा है कि पिछली बैठकों में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद की ओर से जाहिर किए गए विचारों के अनुसार सेक्रेटरीट इन कदमों की निंदा करता है, जिसका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे इस्लामिक स्थलों को मिटाना है। बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर 5 सदी तक खड़ी थी। ये सारी चीज़ें हैं जो लिखी गई हैं। ये ओआईसी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जिस पर उन्होंने अपना ये सर्कुलर जारी डाला है, जिसमें अंग्रेजी में लिखा है कि ओआईसी जनरल सेक्रेटरीट डिनाउंसेस ओपनिंग ऑफ राम टेम्पल ऑन डेमोलिश्ड हिस्टोरिक बाबरी मॉस्क। विदेश नीति को समझने के लिए शायद इन सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, और जो नहीं समझते उनको समझाने का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन बताना ज़रूरी है। जी न्यूज़ ने उसको लिखा है कि राम मंदिर उद्घाटन पर इस्लामिक देशों के संगठन का बड़ा बयान, कहा प्राण प्रतिष्ठा है गंभीर चिंता का विषय। आप खुद सोचिए कि जिससे माहौल ख़राब, इसके बाद जिस तरह का माहौल ख़राब किया गया है वो किसके इशारों पे हुआ है। मैं कल जहाँ जा रहा था वहाँ एक अजीब तरह से नारे लगाए जा रहे थे, जैसे वो धार्मिक नारे नहीं लगा के बल्कि उकसाने के लिए लगाए जा रहे हों, ये किसी को नीचा दिखाने के लिए लगाए जा रहे हों। क्या मकसद था, क्या कोशिश थी? 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त फैसला आता है। 2024 में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अधूरे ही मंदिर में कर दिया जाता है, जो शास्त्रों के साथ शंकराचार्यों का कहना गलत है। आखिर चुनाव से क्या लेना देना है और ये किसके इशारे पे हो सकता है और इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? जब आप जड़ तक पहुँचेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हालात क्या बनाए जा रहे हैं, हालात क्यों बनाए जा रहे हैं, हालात किस लिए बनाए जा रहे हैं। बहुत से लोग कहेंगे भाई किसने उकसा दिए। आप सोचिए कि लखनऊ में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। झूमते हुए वक्त
जो पकड़े गए हैं अब, वो गाना बजा रहे थे कि भारत में जो देशद्रोही है उनकी माँ का, और उनका तात्पर्य देशद्रोही से मुस्लिम समुदाय से ही था, क्योंकि ये साफ तौर के ऊपर उनकी हरकतों से समझ में आ रहा था कि वो किस जगह बजा रहे हैं, किसको सुनाना चाह रहे हैं। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गालियाँ, ये कहाँ तक उचित थी, ये आप खुद बताइएगा। वसीम भाई हैं, वसीम अकरम त्यागी ने जाकिर त्यागी का एक वीडियो उठा के डाला है, और वसीम भाई लिखते हैं कि वीडियो लखनऊ का है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से झूमते भक्त गाना बजा रहे हैं, भारत में जो देशद्रोही है उनकी माँ का, आगे गाली है। सवाल ये है कि ऐसी अभद्र गालियों पर झूमने वाले कौन हैं? क्या ये राम भक्त ही हैं? सुन लीजिए, पकड़े गए हैं, चेहरा भी दिखा दूंगा, किस बेशर्मी से खड़े हुए हैं, गिरफ्तारी की बात वो भी दिखा दूंगा। पहले ये सुनिए आप, ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की खुशी में निकालेगा जुलूस, वही भाजपाई कट्टर समर्थक संगी नफरतबाजों का जुलूस, और उसमें गालियां बज रही हैं। देखिए, तो जो आपने देखा अभी, इसके जो लोग बजा रहे थे इनको गिरफ्तार भी किया गया है। काविश अजीज़ लिखती हैं, शायद एक पत्रकार हैं, कि मोहित गुप्ता, कुलदीप पाल और अभिषेक गुप्ता, ये वही 3 नाम हैं जिन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन हज़रतगंज में गाली वाला डीजे बजाया था। ज़रा आप इनकी तस्वीर जूम करके देखिए, बेशर्मों की, बेगरतों की चेहरे पे हंसी देखिए या मुस्कुराहट देखिए, कोई चिंता नहीं है। मालूम है योगी जी की सरकार है, पुलिस इनको बिल्कुल खातिर करेगी इनकी, और बहुत जल्दी छोड़ भी दिए जाएंगे, सिर्फ दबाव में आके बंद किया गया है। ये हालात आज बनाए जा रहे हैं जो आपके सामने हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने लिखा है कि यूपी सीएम आवास से निकलते ही कुछ दूर चलते ही डीजे लगाकर बज रहा ये गाली गलौज युक्त गाना राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सार्वजनिक रूप से भाजपाइयों द्वारा बजाया जा रहा है। क्या ऐसे स्थापित होगा रामराज योगी जी? यही मोदी जी और योगी जी को की नई भाजपा है, और यही उनके द्वारा गढ़ा जा रहा नया भारत है। शर्म कर लीजिएगा यदि आए तो। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, बताइएगा कि गोदी मीडिया भले ही लेजिटिमाइज कर ले, जिस बात को सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा उस बात के ऊपर ही OIC ने अब सवाल खड़े किए हैं। वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।